जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद एसके 2.0 में आपका स्वागत है। मैं सुधांशु तिवारी आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको भारत की नागरिकता के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। जो भी मैं नागरिकता से संबंधित आपको बताऊंगा, जो भी विशेष पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, ये एकदम एग्जाम में आने वाले पॉइंट है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएंगे। और अगले पार्ट में आपको नागरिकता से संबंधित कुछ और यूनिक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कोई है तो वो समय है, और सबसे महंगा कोई है तो वो समय है। क्योंकि समय जब अपना खेल खेलता है तो इंसान उसके सामने कुछ नहीं होता है। समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय का जब हम सदुपयोग करेंगे और समय को महत्व देंगे तो समय हमारा समय बदल देगा। तो आइए इसी के साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। भारतीय संविधान हम लोग का क्या टॉपिक था? संविधान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और सिटीजनशिप के बारे में संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक में, भाग 2 के 5 से 11 तक में हमें नागरिकता के बारे में प्रावधान मिलते हैं देखने को। आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि भारत जो है, उस भारत का संविधान जो है वो एकल नागरिकता ही प्रदान करता है हमें। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही नागरिक रहेंगे, अन्य किसी दूसरे देश के नागरिक हम नहीं हो सकते हैं। अगर दूसरे देश की नागरिकता हम प्राप्त करते हैं, लेते हैं, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो भारत का संविधान हमें एकल नागरिकता, भारत का संविधान हमें एकल नागरिकता का ही अनुमति देता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने कैसे, भारतीय नागरिकता को किस तरह से प्राप्त करेंगे, कौन कौन से वो उपाय हैं जिसको करके हम भारत का नागरिक बन सकते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो है, जन्म से। अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है भारत में, आजादी के पहले ही जन्म हुआ है, लेकिन उसके माता पिता अगर माता पिता ही भारत के हैं, आजादी संविधान लागू होने के बाद जन्म हुआ है, तो वो तो वैसे तो ही भारत का नागरिक हो ही जाएगा। लेकिन उसके माता पिता अगर भारत में है और उसका जन्म भी भारत में हुआ है, तो वो तो जन्म से ही भारत का नागरिक है ही। वंशाधिकार से, यानी कि जैसे पूर्वज भारत के हैं तो वो भी भारत का नागरिक हो सकता है। पंजीकरण के द्वारा, यानी कि अगर कोई चाहे, कोई विदेशी नागरिक ही अगर चाहे कि भारत का नागरिकता ले, तो कुछ विशेष परिस्थिति में पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसे कि भारत में रहने की जो समय सीमा है उसे पूरा करके, अच्छा चरित्र दिखा करके, भारत के प्रति अपना निष्ठा दिखा करके, और रहने की समय सीमा को पूरा करके, जैसे 7 वर्ष है तो वो पूरा करके वो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण के द्वारा यानी कि अगर वो भारत में रह रहा है वही काफी दिनों से वो, और उसके बाद उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है देशीकरण के द्वारा। काफी दिनों से भारत में है तो भारत के प्रति निष्ठा और अपना कर्तव्य दिखा करके और समय सीमा को वही पूरा करके, वो वैसे ही उसे नागरिकता, अगर देशीकरण हो रहा है और उसमें वो उत्तीर्ण हो रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भूमि के विस्तार के द्वारा, अगर भारत किसी दूसरे क्षेत्र पे मान लीजिए कि अधिकार कर रहा है, उस भूमि को भारत में मिला रहा है, तो वहां पे रहने वाले नागरिक जो है वो स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम पाकिस्तान के ही आधे भूमि को अपने कब्जे में ले लेते हैं, वो हमारा हो गया, तो वहां के जो नागरिक है वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। या अगर भारत का कोई पार्ट मान लीजिए कि पाकिस्तान में चला गया, तो यहाँ पे रहने वाले लोग वो भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, भूमि तो आना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं, भूमि विस्तार के द्वारा हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है। और ये नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा ये प्रावधान किए गए हैं कि इन नियमों के द्वारा, यानी कि जन्म से, वंशाधिकार से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि के विस्तार के द्वारा हमें नागरिकता मिल सकती है भारत की। आइए देखिए, अगला है भारतीय नागरिकता किस तरह से खत्म हो जाती है, भारतीय नागरिकता जो है वो किस तरह समाप्त हो जाती है। तो पहला जो है वो परित्याग के द्वारा,
पहला जो है परित्याग के द्वारा भारतीय नागरिकता, यानी कि अगर हम भारत का नागरिकता छोड़ दिए कि नहीं हमको पाकिस्तान का नागरिक बना है, हमको बांग्लादेश का मिल गया नागरिकता, हमको अमेरिका का मिल गया, या मान लीजिए कि पाकिस्तान हमें नागरिकता अपना दे रहा है, या बांग्लादेश दे रहा है, या अमेरिका दे रहा है, या कोई भी देश, और हम भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं कि नहीं हमको भारत का नागरिकता नहीं चाहिए, तो उसके द्वारा भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगला है पर्यवसान के द्वारा, यानी कि हम भारत से काफी दिनों तक दूर हैं, भारत से बाहर जाके रह रहे हैं, जिसकी समय सीमा 7 वर्ष से भारत में नहीं आ रहे हैं, तो उससे भी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। वंचना के द्वारा, यानी कि भारतीय सरकार जो है आपसे नागरिकता छीन लेता है, तो ऐसे ही छीनेगा नहीं, देशद्रोह का कुछ मामला, अगर कोई ऐसा अपराध जो कि आप देश हित में नहीं कर रहे हैं, एकदम भारी मतलब कोई अपराध है, उसके द्वारा आप कई दिनों तक भारत से 7 वर्षों की अवधि से अधिक तक का भारत में है, तो भारत की नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी। इस तरह से वंचना, भारतीय सरकार आपकी नागरिकता छीन लेता है, उससे खत्म हो जाती है। पर्यवसान के द्वारा आप काफी देर तक भारत में रहते हैं, उसके द्वारा खत्म हो जाती है। परित्याग, आप खुद से भारतीय नागरिकता त्याग देते हैं, वैसे आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। तो ये अगला पॉइंट है, आइए देखते हैं। भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों तक, भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। भारत से बाहर अगर लगातार आप 7 वर्षों तक रहते हैं, तो आपकी भारत की नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका जो है वहां पे दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता का वहां पे प्रावधान है, यानी कि जैसे भारत का नागरिक भी हम वहां पे रह सकते हैं, और अमेरिका अगर नागरिकता दिया है तो वो भी रह सकता है हमारे पास, यानी कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और हमारे पास जो, हमारे देश में जो है वो एकल नागरिकता है। अगला देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है, सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, अगला देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 11 के तहत संसद को अधिकार दिए गए हैं कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है संसद। आइए देखते हैं, अगला है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए। नागरिकता का जो भी ये सब प्रावधान है परित्याग का या नागरिकता प्राप्त करने का, ये 1949 से संविधान में लागू किए गए, 1949 से लागू किया गया। अगला है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, इसके बारे में ये बहुत अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था 19 में, ठीक है, CAA NRC। तो CAA जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, नागरिकता ये संशोधन जो है 2019 में हुआ संशोधन अधिनियम, ये इस अधिनियम के द्वारा, ये CAA के द्वारा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया, तो इसमें आइए देखते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई, मुस्लिम इसमें शामिल नहीं है, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान संशोधन ये 2019 में जो ये अधिनियम पारित हुआ 2019 में CAA, इसके द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। यानी कि इस नियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा इन देशों के जो नागरिक है, अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी गई है इस नियम के द्वारा। तो ये नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाले पॉइंट है, ये एग्जाम में आएंगे। इसके अगले वीडियो में मैं आपको भारतीय नागरिकता से संबंधित कुछ और ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और लोगों को उस बारे में तो जानना ही चाहिए कि वो है क्या। अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।